पाकिस्तान में गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आइए, जो अवाम अपने वोट देकर इन नुमाइंदों को इक़्तिदार में लेकर आए हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि वो इन्हें कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं। हम लोग बेरोजगार थे, नवाज शरीफ ने हमें गाड़ियाँ दी, रोजगार दिया, तो इसलिए नवाज शरीफ को गद्दार कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब गद्दार हैं। इमरान खान जिसने इंग्लैंड में जाके हमारे पाकिस्तानी मुसलमान सादक खान की मुखालफत करके एक यहूदी आदमी की सपोर्ट की, ये हमें समझना चाहिए कि इस मुल्क में वफादार कौन है और गद्दार कौन है। आपके डैम भेज दिए गए वो ठीक है, आपके जो है ना यहाँ आइन तोड़ा गया, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में, कहीं भी आइन नहीं तोड़ा जाता, वो उसको बाइज़्ज़त तोफ़ुक इस्लामी के साथ बाहर भेज दिया गया। तो फातिमा जनाब भी गद्दार थी, भुट्टो भी गद्दार था, कि ये भी गद्दार होगा। इसमें पहले आया मोटरवे बनाई, फिर आ गए कि ये अमेरिका के कहने पर नहीं रुका। ये तो कंफर्म गद्दार ही होना चाहिए, जो भी पाकिस्तान में काम करेगा वो गद्दार होगा। मियाँ साहब के हर दौर में तरक्की आई है, मुल्क में खुशहाली आई है, अमन आया है, दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, सी पैक आया है। हम ये समझते हैं कि उनके सारे तमाम कामों की वजह से जो लोग मुल्क दुश्मन हैं वो उनको गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ हैं। जितने सियासी लीडर जिन्होंने कोई काम किया उन सबको मतलब है गद्दारी के सर्टिफिकेट तस्लीम करते चले आ रहे। एटम बम का धमाका किया तो ये जनाब अली इसको वजारत से हटा दिया। अब इसने सी पैक बनाया तो इसको जनाब अली उठा के इसको गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान वास्ते बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमें फख्र से कहना चाहिए कि दुनिया में हमारा नाम मियाँ साहब की वजह से बुलंद हुआ। जो लोग जो खा पी के बाहर निकल गए हैं वो बेवतन हो गए, तो जो जिन्होंने काम किया वो गद्दार हो गए। ये अच्छी बात नहीं है वैसे।